इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रुक्मणी पब्लिकेशन की ओर से आने वाले स्टैटिक्स जीके टेस्ट सीरीज नंबर 15 के बारे में, जो आपके आने वाले बीएसएससी एसएससी रेलवे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देख ले। अगर पिछले टेस्ट सीरीज अगर आप नहीं देखे हैं तो आप जाकर के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, वहाँ पे आपको सभी के सभी वीडियो मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देख से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, पूर्णतः अंतर संयोजित नेटवर्क संस्थिति के लिए एक अन्य नाम है मेष। कंप्यूटर पूर्णतः संयोजित नेटवर्क संस्थिति के लिए अन्य नाम मेष है। कंप्यूटर जो है सो नेटवर्क कंप्यूटर ज्यामिति व्यवस्था को टोपोलॉजी के नाम से जाना जाता है। नेटवर्क टोपोलॉजी निम्नलिखित प्रकार का होता है, जो ये निम्न दिया गया है: स्टार टोपोलॉजी, जबकि ट्री टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी और बस टोपोलॉजी आदि। कई प्रकार के 5 प्रकार के टोपोलॉजी होते हैं, यही दिया गया है। पूर्णतः अंतर संयोजित प्रकार का टोपोलॉजी की बात की जा रही है, जो मेष नामक टोपोलॉजी है। आप सभी को इतना याद रखना है। मेष टोपोलॉजी में संयंत्र नेटवर्क नोड के मध्य कई अतिरिक्त अंतर संबंध जुड़े होते हैं, ये भी आप सभी को याद रखना है। इनमें सूचनाओं का आदान प्रदान किया जाता है टोपोलॉजी के तहत। नेक्स्ट सेकेंड नंबर क्वेश्चन B-29, बमवर्षक विमान का क्या नाम है जिसमें फैटमैन को नागासाकी पर 9 अगस्त 1945 को गिराया गया था? बोकस्कर जो है बोकस्कर बमवर्षक विमान का नाम जो है बोकस्कर B-90 बमवर्षक विमान का नाम था, जो 9 अगस्त 1945 को गिराया गया था नागासाकी पर। जबकि 6 अगस्त 1945 को नागासाकी पर हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराया गया था, जिसका नाम लिटिल बॉय था। आपको इतना याद रखना। लिटिल बॉय में जो है रसायन की बात की जाए, यूरेनियम 235 युक्त परमाणु बम गिराया गया था। जबकि 9 अगस्त 1945 को अमेरिका में नागासाकी पर गिराया गया था, तो प्लूटोनियम 239 युक्त परमाणु बम गिराया गया था। परमाणु बम को ह्यूमन किलिंग मशीन के नाम से भी जाना जाता है, आपको ये भी याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 3, डॉक्टर विद्याचंद्र राय के जन्म दिवस को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो आपको बता दें, इनके जन्म दिवस 1 जुलाई के रूप में 1 जुलाई डॉक्टर दिवस के रूप में मनाया, चिकित्सक दिवस के रूप में मनाया जाता है। जो इनका जन्म विद्याचंद्र राय का जन्म की बात की जाए तो 1 जुलाई 1882 में पटना में हुआ था, जो बाद में चल करके पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। 1 जुलाई को चिकित्सक दिवस की शुरुआत की बात की जाए तो 1991 में आरंभ किया गया था। जबकि डॉक्टर विद्याचंद्र राय का जन्म की बात की जाए 1882 में पटना में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, राष्ट्रीय पशु के संदर्भ में सुमेलित नहीं है। राष्ट्रीय पशु के संबंध में सुमेलित नहीं है तो जापान को आइबिस है, जो सही है। न्यूजीलैंड की बात की जाए तो यहाँ पर टोडो दिया गया है, जो गलत है। यहाँ पे होगा कीवी। कर्नाटक की बात की तो गंजा ईगल है, और यूनाइटेड किंगडम रॉबिन्स रेड ब्रेस्ट है। तो यहाँ पे बोडो की जगह पर डोडो के जगह पर आपको कीवी मिल जाता, तो ये सही है। डोडो मॉरिशस की राष्ट्रीय पक्षी है, आपको इतना याद रखना, मॉरिशस की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, सुमेलित है ओप्रोबिनफे यहाँ पे बात करें निकट काजमी की बात करें तो फिल्म समीक्षक थे, जबकि ओप्रो बिनफे टेलीविजन संबंधित है। जबकि हुमायूं बैरावाला जो है फोटो पत्रकारिता से संबंधित है। तो आपको यहाँ पे सुमेलित की बात की जाए तो ऑप्शन सी जो है सब सही है। बाकी बात ये दोनों सुमेलित नहीं है, जबकि एक का यहाँ पे 2 हो जाएगा टेलीविजन, जबकि हुमायूं बैरावाला जो है सो फोटो पत्रकारिता से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 6, न्यू डायमेंशन ऑफ इंडिया फॉरेन पॉलिसी पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपको बता दें, ए बी वाजपेयी जो है न्यू डायमेंशन ऑफ इंडिया फॉरेन पॉलिसी पुस्तक के लेखक हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, और अटल बिहारी वाजपेयी पूर्व भारत के प्रधानमंत्री ए बी वाजपेयी जो है सो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री भी रह चुके, जिन्होंने जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी का संस्थापक है। माई ईयर विद इंदिरा गांधी दौर, पेरिल्स ऑफ डेमोक्रेसी आदि पीसी अलेक्जेंडर द्वारा लिखित पुस्तक है। पीसी अलेक्जेंडर के द्वारा लिखित पुस्तक है। इंडिया अनमेड की बात की जो तो यशवंत सिन्हा के द्वारा लिखा गया पुस्तक है, आप सभी को याद रखना। क्वेश्चन नंबर 7, नेशनल कैडेट कोर का आदर्श वाक्य क्या है? एकता और अनुशासन नेशनल एनसीसी का प्रमुख वाक्य है। एनसीसी की स्थापना की बात की जाए तो 16 अप्रैल 1948 को कुंजरू समिति के सिफारिश पर की गई थी। एनसीसी का मुख्यालय की बात की जाए तो नई दिल्ली में स्थित है। एनसीसी जो है, एनसीसी को विश्व का सबसे बड़ा वर्दीधारी युवा संगठन है, आपको ये भी याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 8, किस राज्य की सरकार ने तानसेन सम्मान शुरू किया था? तो यह मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा आरंभ किया गया था। तानसेन मुगल सम्राट अकबर के नवरत्नों में शामिल था। तानसेन अकबर के दरबार में प्रसिद्ध संगीतकार हुए थे, आप सभी को याद रखना है। तानसेन की बात की जाए तो इनका मूल नाम रामतनु पांडे था। क्वेश्चन नंबर 9, जीव मिल्खा सिंह, ज्योति रंधावा के वह टाइगर वुड किस खेल के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं? तो आपको बता दें, जीव मिल्खा सिंह, ज्योति रंधावा और टाइगर वुड गोल्फ से संबंधित खिलाड़ी है, आप सभी को याद रखना। क्वेश्चन नंबर 10, वर्ष 2011 में जनगणना के अनुसार आधार पर निम्नलिखित कौन से राज्य बढ़ते क्रम में है? तो आपको बता दें, सिक्किम जो है सो सबसे कम जनसंख्या वाला, जबकि उसके बाद मिजोरम आता है। मिजोरम तीसरे नंबर पर बात की जाए तो गोवा, और चौथे नंबर पर नागालैंड की जनसंख्या है, जो सब सर्वाधिक जनसंख्या वाला। क्वेश्चन के हिसाब से नागालैंड सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला। तो ऑप्शन ए का तो फर्स्ट नंबर पे आपको बात की जाए सिक्किम 3, और उसके बाद जाकर के मिजोरम 4, 3 4 1, तो ऑप्शन ए जो है सो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, पहली वातानुकूलित डबल टैकर ट्रेन किन स्टेशनों के मध्य चली थी? तो आपको बता दें, हावड़ा से धनबाद के बीच चली थी, जो 1 अक्टूबर 2011 में हावड़ा धनबाद के बीच चलाई गई थी। भारत में पहली बार रेलवे परिवहन की शुरुआत की बात की जाए तो डलहौजी के शासनकाल मुंबई से थाने तक 16 अप्रैल 1853 को आरंभ किया गया था। जबकि रेलवे बोर्ड की स्थापना की बात की जाए तो 1905 में रेलवे बोर्ड की स्थापना की गई थी, आपको ये भी याद रखना है। और रेलवे मेट्रो की स्थापना की बात की जाए तो भारत में 84 में आया था, जबकि दिल्ली में बात की जाए तो 2002 में स्थापित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 12, इनमें कौन सा सुमेलित है? सुमेलित की बात की जाए तो औद्योगिक विश्व विज्ञान अनुसंधान केंद्र की बात की जाए तो लखनऊ में स्थित है। जबकि भारतीय बागवानी विश्वविद्यालय की बात करें सोनल हिमाचल प्रदेश में, ये भी सही है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान करनाल हरियाणा में स्थित है, जो आप सभी का ऑप्शन डी जो है सही हो जाएगा, ऑप्शन डी सही है। इंद्रानी रहमान किस नृत्य की नृत्यांगना है? तो ओडिसी नृत्य की नृत्यांगना इंद्रानी रहमान है, आप सभी को याद रखना है। मृणालिनी साराभाई, आनंद शिवरामन आदि कथकली की नर्तक है, जो आप सभी को याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 14, ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का निर्माण हुआ था? तो इसकी बात की जाए तो यह भारत और रूस के के द्वारा निर्माण हुआ था। इसके नाम की बात की जाए तो इसका नाम भारत के ब्रह्मपुत्र नदी और रूस के मर्सकोवा नदी के नाम पर रखा गया था। ब्रह्मोस मिसाइल, आप सभी को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, एनटीपीसी की स्थापना कब हुई थी? एनटीपीसी का स्थापना की बात की जाए तो 1975 में। एनटीपीसी का मुख्यालय की बात की जाए तो नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है, आप सभी को ये भी याद रखना है।
क्वेश्चन नंबर 16, राखल लीला किस राज्य का लोक नृत्य है? राखल लीला नृत्य की बात की जाए तो यह असम का लोक नृत्य है। सत्रिया असम का शास्त्रीय नृत्य है। सत्रिया असम के शास्त्रीय नृत्य है। डफ, धमाल, खोड़िया, फाग आदि हरियाणा के लोक नृत्य है। आपको ये भी याद रखना है। बिहू की बात की जाए तो बिहू भी असम का लोक नृत्य है। सत्रिया और बिहू, राखलीला ये सभी असम का लोक नृत्य है। आप सभी को याद रखना। क्वेश्चन नंबर 70, किस राज्य में पुरुषों की परंपरागत वेशभूषा सोला व फोतुआ को एरीचद्दर के रूप में जानी जाती है? तो आप इसका क्वेश्चन का सही आंसर होगा असम में किस राज्य के पुरुष परंपरागत वेशभूषा सोला और फोतुआ एरीचद्दर के रूप में जानी जाती है? तो असम राज्य के पुरुष परंपरागत वेशभूषा जिनका नाम सोला और फोतुआ है, एरीचद्दर के रूप में जानी जाती है। आप सभी को याद रखना। क्वेश्चन नंबर 18, वांछित प्रदर्शन हासिल करने के लिए प्रोजेक्टाइल को तेज करने की तकनीकी या डिजाइन की कला को क्या कहा जाता है? वांछित प्रदर्शन हासिल करने और प्रोजेक्टाइल को तेज करने की तकनीकी या डिजाइन की कला को प्रक्षेपिकी कहा जाता है। प्रक्षेपिकी कहा जाता है। आप सभी को याद रखना। प्रोजेक्टाइल की अधिक ऊंचाई करने के लिए वस्तु को 45 डिग्री कोण पर प्रक्षेपित किया जाता है। आप सभी को ये भी याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 19, इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है? इंटरपोल का मुख्यालय लियोन, फ्रांस में से। इंटरपोल की स्थापना की बात की जाए तो 1923 में इंटरपोल की स्थापना की गई थी। इसका नाम का बात की जाए तो 1956 में इसका नामकरण इंटरपोल कर दिया गया था। यह विश्व का सबसे बड़ा पुलिस संगठन है। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में है, जबकि लियोन, फ्रांस में इंटरपोल का मुख्यालय है। और पेरिस, फ्रांस में जो है सो यूनेस्को का मुख्यालय। नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स में है। आप सभी को याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 20, नियर फील्ड कम्युनिकेशन NFC पर आधारित होता है। कम दूरी उच्च आवृत्ति वायरलेस संचार को कम दूरी, लंबी दूरी व उच्च लंबी दूरी, कम दूरी पर निम्न आवृत्ति वायरलेस संचार पर। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ये सही, कम दूरी और उच्च। और इसकी रेंज की बात की जाए तो 2 से 3 सेंटीमीटर, 3 से 4 सेंटीमीटर के बीच होता है, जो काफ़ी कम है। और इसकी स्पीड की बात की जाए तो 106 kbps से लेकर के 424 kbps तक की स्पीड सपोर्ट करता है NFC। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।